Well, yes, my name is Arima Chaturvedi and I'm your social science educator at an academy platform. तो ये an academy platform आपको notes के साथ में दे रहा है कुछ live classes, कुछ quizzes and of course the test series. और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ एक चीज करने के बाद and that is to download the Unacademy app. So what are you waiting for, guys? जल्दी जल्दी से जाओ Unacademy app download करो and use the code ARI10 ताकि आप जितना भी वहां पर फ्री कंटेंट है जैसे कि तो हमारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पर आपको अपने लाइव एजुकेटर्स लाइव देखेंगे और यहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो. सेकेंड ऑफ कोर्स वी हैव दी टेस्ट सीरीज, द T20 टेस्ट सीरीज, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत पसंद है. यहाँ पर आपकी डेली टेस्ट सीरीज होती है फॉर डिफरेंट क्लासेस. एंड अगर विश्वास नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है, गो चेक देम आउट. और उसके बाद आपके पास में है हमारे डेली प्रैक्टिस सेशंस जिन्हें हम क्विजेस के नाम से भी जानते हैं, राइट. तो जल्दी से जाओ, ये क्विजेस आप खुद भी होस्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को बुला सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है, दैट इज ARI10. यानी फ्री में चाहिए तो ARI10 का कोड यूज करो, राइट. इसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द प्लस क्लासेस एंड ऑफ कोर्स द आइकॉनिक क्लासेस. तो ये प्लस क्लासेस आपको देती हैं डेली लाइव सेशंस, वन डाउट क्लियरिंग क्लास एंड ऑल द सेशंस. एंड ऑफ कोर्स आपके जो एजुकेटर्स हैं वो आपसे पर्सनल इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस, PDFs, एवरी अदर थिंग व्हाट इवन यू आस्किंग फॉर यहाँ पर आपको प्लस क्लासेस में मिलती हैं. देन वी हैव दी आइकॉनिक क्लासेस, और आइकॉनिक क्लासेस में प्लस के साथ साथ जितनी भी आपको प्लस में एडवांसमेंट्स हैं उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, जो कि आपके जब भी आपको डाउट हो ना आप उसे पूछ सकते हो एंड ही और शी विल आंसर यू. एंड देन दैट पर्सनल मेंटोर विल बी कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स और वो आपकी डेली रिपोर्ट्स देगा आपके पेरेंट्स को. सो द मनी इज वर्थ इट एब्सोल्युटली. और इस मनी को अगर आपको थोड़ा सा कम करना है तो ऑफ कोर्स यूज द कोड ARI10 अगेन टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. जल्दी से जाओ, फटाफट से यूज द कोड ARI10 फॉर ऑल द फ्री कंटेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर द प्लस एंड द आइकॉनिक क्लासेस. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन, और ये क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन है आपके सिलेबस के आगे, यानी बियॉन्ड योर सिलेबस. जैसे कि आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, गो बाय द प्लस क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन. एंड इफ यू आर अ बुक लवर जस्ट लाइक मी तो भी आप ये यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू लर्न सम न्यू मैजिक ट्रिक्स, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट रोबोटिक्स, गो एंड बाय द क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन. और ये भी आपको मिलता है प्लस और आइकॉनिक में. बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू बाय द प्लस एंड आइकॉनिक क्लासेस, सिर्फ क्रिएटिव लेना है तो जरूर गो अहेड, यूज द कोड ARI10 again to get an extra 10% discount. See you in the video. Of course, let's study. Bye bye. हेलो एवरीबॉडी, सो आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. और चलो आपको और ग्रेट बनाने के लिए हेयर वी हैव द नोट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. आई नो आपने बहुत बार बोला था कि मैम ह्यूमन रिसोर्सेज के नोट दे दो, तो हेयर वी हैव द चैप्टर के नोट्स. चलो लेट्स स्टार्ट. तो भाई स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 में एक नया सा डिपार्टमेंट खोला और उस डिपार्टमेंट का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम HRD डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं. पर ऐसा हुआ क्या, अलग से एक डिपार्टमेंट खोलने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो इसका आंसर ये था कि ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जिसे हम अल्टीमेट रिसोर्स भी कह देते हैं. पर क्यों, ऐसा क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज में? तो इसे अल्टीमेट रिसोर्सेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं, अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स नहीं मान पाएंगे. अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो क्या हमें उस लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी? क्या वो लकड़ी एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट होगी? नहीं होगी, राइट. सो दैट इज़ वाई ह्यूमंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स. ना यही ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो ह्यूमंस हैं इनकी पॉपुलेशन दैट इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये बात आप कैसे कह सकते हो मैम, हमें कैसे पता? हमें ऐसे पता कि सिर्फ और सिर्फ जब हम बात करते हैं एशिया की, सिर्फ और सिर्फ एशिया की, तो वहाँ पर लोग इतने सारे हैं. और जब हम अंटार्कटिका की बात करते हैं तो वहाँ पर तो लोग रहते नहीं हैं. तो मतलब बेसिकली लोगों को प्लेन्स में रहना बहुत पसंद है रादर देन द सीवियर एरियाज जहाँ पर सीवियर सीजन्स होते हैं, चाहे वो सीवियर गर्मी हो चाहे वो सीवियर ठंडी हो. तो इसीलिए लोगों को प्लेन्स में रहना ज़्यादा पसंद है. और इसी से हमें पता चलता है कि क्या होता है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज ऑल अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड.
अंटार्कटिका जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑलमोस्ट एम्प्टी है, और एशिया में 60% है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, येस, एंड द अदर 40% इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो देख रहे हो ना, नॉट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स राइट। अभी जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफर करता है इन एज, सेक्स एंड एजुकेशन। लोगों की अलग अलग एज हो सकती है, अलग अलग जेंडर हो सकते हैं, एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स, कोई PhD है, कोई डॉक्टरेट है, कोई लॉयर है, कोई बिना पढ़ा लिखा है, किसी ने सिर्फ 10th किया है, किसी ने सिर्फ 12th किया, तो एजुकेशन ऑफ कोर्स इट डिफर्स, राइट। नाउ एक और वर्ड आता है, वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये है क्या? तो जिस तरीके से हमारे लोग यानी कि हमारे पॉपुलेशन किस तरीके से अर्थ के सरफेस पे स्प्रेडेड है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। अभी जब हम बात करते हैं वर्ल्ड के 90% पॉपुलेशन की, वो वर्ल्ड के सिर्फ 10% के लैंड पर ही रहता है। बाकी का 90% का लैंड कहाँ गया? वहाँ पे बाकी की 10% जनता रहती है। सो इट्स नॉट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ कोर्स इज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो क्राउडेड एरियाज कौन कौन से हैं? और अर्थ के क्राउडेड एरियाज हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड की 3/4 पॉपुलेशन एशिया और अफ्रीका 2 कॉन्टिनेंट में ही समाई हुई है, यानी कि सिर्फ 1/4 पॉपुलेशन बची जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की कॉन्टिनेंट्स में समा चुकी है, ठीक है। Now, so basically northern hemisphere is more populated than the southern hemisphere. अब एक और वर्ड आता है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है, चलो पहले डेंसिटी समझते हैं। तो व्हाट इज डेंसिटी? आप एक क्लास का एग्जाम्पल लो। अगर एक क्लास में 25 लोग हैं और उसी क्लास में नेक्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ 5 लोग आते हैं, तो आपको क्या लगेगा? ओहो, क्लास तो बड़ी खाली खाली है। तो उस दिन हमारी, जिस दिन 5 लोग आए हैं क्लास में, उस दिन डेंसिटी क्लास की कम होती है, और जिस दिन 25 लोग आए हैं उस दिन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से क्या पता चलता है? यानी कि एक यूनिट एरिया, अर्थ के एक छोटे से एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी जो है दैट इज 45% पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि हर किलोमीटर स्क्वायर पे एक 45 पीपल रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में, राइट। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारी साउथ सेंट्रल एशिया की, और जैसा मैंने अभी आपको बताया था क्लासरूम का एग्जाम्पल देके, सो आई होप दैट्स क्लियर, राइट। फिर आता है हमारा फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में अफेक्टेड हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा जोग्राफिकल, देन ऑफ कोर्स वी हैव इकोनॉमिकल यानी पैसे वाला, देन वी हैव कल्चरल, वी हैव सोशल, ठीक है। यही जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे हमारे टोपोग्राफी हो गया, वी हैव क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स एंड वाटर। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे अच्छे से। पहला आता है टोपोग्राफी, यानी कि अर्थ का जो लैंड है हमारा जिस पर हम रह रहे हैं वो कैसा है। तो बेसिकली लोगों को प्लेन एरियाज में रहना ज़्यादा पसंद है, जैसे कि हमारा फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, रिवर प्लेन्स आर फर्टाइल, राइट, इसीलिए दीज आर ओवर क्राउडेड एरियाज। जबकि ऑन दी अदर हैंड माउंटेन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो सकता है, ना एग्रीकल्चर प्रॉपर हो सकता है। तो इसीलिए टोपोग्राफी has a major role in the distribution of population. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या था हमारा, जैसे गंगा प्लेन्स और हिमालयाज। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वहाँ पर वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेन एरिया और वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड हिमालयाज में पॉपुलेशन बहुत कम है।
क्लाइमेट क्या बताता है? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही चैप्टर के कि लोगों को एक्सट्रीम क्लाइमेट ना थोड़े से ज़्यादा पसंद होते नहीं है कुछ खास, जैसे कि सहारा डेजर्ट और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड है, सहारा डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और लोग दोनों जगह में से कहीं पर भी रहना नहीं पसंद करते। देखना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, पर रहना नहीं पसंद करते, राइट। फिर आता है सॉइल। तो अभी मैंने आपको बताया था टोपोग्राफी में कि अगर हमारा प्लेन लैंड है तो दैट विल बी फर्टाइल, और फर्टाइल लैंड पे कल्टिवेशन अच्छा होता है। कल्टिवेशन अच्छा होता है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पर, क्योंकि एग्रीकल्चर कर सकते हैं, राइट। और इसीलिए यहाँ पर फर्टाइल सॉइल के आसपास लोग ज़्यादा रहते हैं। दिस इज़ ओवर क्राउडेड एरियाज। एग्जाम्पल है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इंडिया में, नाइल रिवर इन इजिप्ट, वी हैव Zhangjiang and Wang He in China. These are all the river plains of the world. Important river plains हैं जिसके साइड में on the banks of these rivers वर्ल्ड की पहली कुछ सोसाइटीज यहाँ पर डेवलप हुई थी, राइट। फिर ऑफ कोर्स वी हैव वाटर। नेक्स्ट पॉइंट वाज वाटर। तो जहाँ पर पानी मिलेगा, फ्रेश वाटर इजीली मिलेगा, ऑफ कोर्स यू वुड लव टू लिव देयर, राइट। और इसीलिए रिवर वैलीज में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं रादर देन लिविंग इन द डेजर्ट्स। देन वी हैव मिनरल डिपॉजिट्स। ऐसी जगह पर जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होती है वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो जाती हैं, इस्टेब्लिश हो जाती हैं, उनको लेबर की ज़रूरत होती है, और वो लेबर आ जाती है घूम घूम के उन एरियाज़ में। एग्जाम्पल क्या है? जमशेदपुर, राइट। फिर आता है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर कैसे करता है? तो जब भी हम घर लेने जाएंगे तो ऑफ कोर्स वी विल सी कि भाई सोसाइटी अच्छी हो, बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले, यानी कि स्कूल भी आसपास हो, कहीं हॉस्पिटल्स भी आसपास हो। वैसे होना नहीं चाहिए, बट इन केस कभी इमरजेंसी में जाना हुआ तो, राइट। तो सोशल फैक्टर ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देन ऑफ कोर्स वी हैव इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं। इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ज़्यादा हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ज़्यादा हैं तो लेबर भी वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए ऐसे एरियाज में जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं देयर इज़ अ लॉट मेनी टाइम्स कि हमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा दिखे। फिर आता है कल्चरल एरियाज। तो लोगों को ऐसे कल्चरल सेंटर्स, रीजनल सेंटर्स पे रहना बहुत पसंद है, क्योंकि ये सारे सेंटर्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मथुरा, वेटिकन सिटी, जेरूसलम, बनारस। ये सारी जगह कैसी हैं? ये सारी जगह हैं रिलीजनल सेंटर्स की, और लोग क्या करते हैं? लोग यहाँ पर रहने आते हैं और यहाँ पे ही रहकर रह जाते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलेशन चेंज। व्हाट डज दिस पॉपुलेशन चेंज मतलब? पॉपुलेशन चेंज मतलब कि लोगों का पॉपुलेशन का कितना ज़्यादा चेंज हुआ है इन ड्यूरिंग द ईयर्स। तो जब हम 1800 की बात करते हैं, बिफोर 1800 की, तो उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो था वो बहुत कम था, यानी कि लोग बहुत कम जिंदा रहते थे। फिर आता है 1820 में। 1820 में अचानक से ये 1 बिलियन हो गया, 1970 में ये 3 बिलियन हो गया, और 1999 में 6 बिलियन हो गया, राइट। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? जब पॉपुलेशन बिना किसी हायरार्की के ग्रो करने लग जाती है, यानी कि बिना किसी रेशियो के डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड होती है, बढ़ती जाती है रैपिडली, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोड होना, राइट। सो नाउ इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? तो पहले बिफोर और आफ्टर कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, पहला क्या है बिफोर और आफ्टर में? पहला हो सकता है पहले 1800 से पहले जो फूड सप्लाईज थे वो बहुत पुअर थे, लोगों के पास में अच्छे से खाना नहीं पहुंच पा रहा था, न्यूट्रियस फूड नहीं पहुंच पा रहा था। बट आफ्टर दैट वही चीज़ बेटर हो गई। हेल्थ फैसिलिटीज़, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, अब क्या हुआ? बेटर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोविड, दैट्स द रिसेंट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। कोविड के टाइम पर वैक्सीन नहीं है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, बट आफ्टर द वैक्सीन विल कम, वैक्सीन प्रॉपरली हमें मिलने लग जाएगी, तब क्या इतनी डेथ्स होंगी? नहीं, तब इतनी डेथ नहीं होंगी। और यही रीज़न होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, राइट। नाउ यानी कि अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज और अच्छी फूड सप्लाईज इज द रीज़न बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन,
राइट। अब आते हैं दो ऐसी चीज़ें जिसका नाम है बर्थ रेट और डेथ रेट, जो कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। बर्थ रेट क्या होता है कि हर 1000 लोगों पे जितनी भी बर्थ हो रही है उसको हम बर्थ रेट कहते हैं, और हर 1000 लोगों में जितनी डेथ हो रही है उसे हम डेथ रेट कहते हैं। फिर एक और वर्ड आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैसे? लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे हम कोटा का एग्जांपल लेते हैं, क्या इतने सारे लोग कोटा में रहने के लिए आए थे? नहीं, वो किसके लिए गए हैं वहाँ पे? पढ़ने के लिए, कोचिंग्स लेने के लिए, राइट। इसीलिए कोटा में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग आए हैं वो एम्प्लॉयमेंट देखते देखते लोग आए हैं, और इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। अभी मीनिंग क्या है इस माइग्रेशन का? मीनिंग होता है माइग्रेशन का जब हम किसी एक एरिया से इन या आउट करते हैं, यानी कि आते या जाते हैं। अब जब हम कंट्री के बारे में बात करते हैं, किसी एक एरिया के बारे में बात करते हैं, तो यही माइग्रेशन दो टाइप का होता है। एक होता है इमिग्रेंट्स और दूसरा होता है इमाइग्रेंट्स, ठीक है। एमिग्रेंट्स एंड इमाइग्रेंट्स। तो एमिग्रेंट्स जो होते हैं वो एक कंट्री या एक सर्टेन एरिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो सपोज इंडिया को छोड़कर आप कहीं और चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, देन यू विल बी एन एमिग्रेंट। और अगर हम कहीं और से इंडिया आ रहे हैं तो हम उसे कहते हैं एमिग्रेंट्स, राइट। आगे चलते हैं। यानी कि इमिग्रेंट्स होता है इन एंड एमिग्रेंट्स होता है आउट, ठीक है। नाउ अनदर वर्ड दैट इज नेचुरल ग्रोथ रेट। व्हाट डज दिस नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब इज कि भाई हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट में जो भी डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। यानी कि बेसिकली हमारी पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ हो रही है ये हम पता लगाते हैं अपनी डेथ रेट और बर्थ रेट से। पॉपुलेशन या तो इंक्रीज हो सकती है, या वो स्टेडी रह सकती है यानी कि बराबर की रह सकती है, या फिर वो डिक्रीज हो सकती है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस टेढ़ी मेढ़ी लाइन, बट हियर वी गो। तो वी हैव द बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से तो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होगी। अगर बर्थ रेट इक्वल चल रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल, नॉट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल या सिमिलर चल रहा है डेथ रेट के, सो द पॉपुलेशन विल बी स्टेडी। और अगर बर्थ रेट बहुत कम है डेथ रेट से, यानी डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, देन दिस केसेस ऑफ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो कि अभी रिसेंट डेज में हमें देखने मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज, क्यों होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में हमने अभी बात करी, कैसी थी, इंक्रीज, स्टडी और डिक्रीज किसकी वजह से होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से। माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आता है। कैसे? अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की, तो वहाँ पर इमिग्रेंट्स यानी कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में रहने गए हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज्ड है। अब हम सूडान की बात करते हैं, तो सूडान में क्या है, वहाँ पे एमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग वहाँ से निकल रहे हैं कहीं और रहने के लिए, तो इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। इसलिए यूएसए ऑस्ट्रेलिया को हम मोर डेंस कहते हैं और सूडान को लेस डेंस कहते हैं, राइट। फिर आता है द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। व्हाट इज दिस पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज? तो हम इसके बारे में वील टॉक अबाउट कंट्रीज और उसको कंपेयर करके हम इससे बात करेंगे, ठीक है। तो केन्या और यूके, हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है हमारा, इंग्लैंड है, उससे केन्या को कंपेयर किया है। दोनों में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हाई है, ठीक है। देन वी हैव केन्या में पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है और यूके में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बर्थ रेट। बर्थ रेट डेथ रेट के ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है, जितनी बर्थ हो रही है उतनी ही डेथ्स हो रही है इक्वली। केन्या में जितने बर्थ हो रहे हैं वो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है रादर देन द डेथ रेट। डेथ रेट बहुत कम है और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए केन्या में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंस है, और यूके में पॉपुलेशन कम है, कम डेंस है, राइट। नाउ वी कम टू वर्ड पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन यानी कि लोग किस टाइप से कंपोज्ड है, किस टाइप से पॉपुलेशन हमारी कंपोज्ड है।
तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी अगर कोई एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बांग्लादेश और जापान। बांग्लादेश और जापान दोनों में ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, और जबकि जापान में वी ऑल नो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, एक नया वर्ड आता है, इसको हम पॉपुलेशन पिरामिड भी कहते हैं। यहाँ पर हम अपने एज ग्रुप और जेंडर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कितना डेथ रेशियो है और कितना बर्थ रेशियो है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, जहाँ पर हम पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं। इसको हम पॉपुलेशन, जैसा मैंने अभी बताया था, पॉपुलेशन पिरामिड भी बोलते हैं, या फिर एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। एज सेक्स पिरामिड इसीलिए बोला जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी पूरे पिरामिड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि जेंडर के बेसिस पे। अब इसको हमने जैसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स पे लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 10 to 14, 0 to 4, 5 to 9, ये सारी चीज़ों पे हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एज, और दूसरे पे हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी गर्ल वर्सेस बॉयज़। ठीक है, ओके नाउ अभी जब हम बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर बच्चों की बात करी गई है, यानी कि वो लोग जो कि 15 साल से नीचे हैं। और जब हम ऊपर की बात करते हैं द टॉप ऑफ द पिरामिड, सो दोज पीपल आर द एज्ड पीपल जो कि 65 के ऊपर है, राइट। अब ये जो दो टाइप के लोग हैं, द चिल्ड्रन हु आर बिलो 15 years of age and the people who are above 65 of age, they are known as the dependent people of the country, क्योंकि ये लोग जो हमारी यंग अडल्ट सोसाइटी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, द एज्ड पीपल एंड द चिल्ड्रन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे केन्या की। हमने इसमें तीन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके पिरामिड स्ट्रक्चर्स को कंसल्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, एंड देन वील अंडरस्टैंड व्हाट दिस पिरामिड स्ट्रक्चर इज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं केन्या की, जहाँ पर आप देख रहे हो बॉटम कितना ब्रॉड है और टॉप कितना नैरो है। यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि वी कैन सी यहाँ पर चिल्ड्रन जो होते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं 15 साल से नीचे के, उनका इन्फेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। इन्फेंसी रेट मतलब कि जो बच्चे होते हैं बचपन में जिनकी डेथ हो जाती है इन द इन्फेंट ईयर्स, उसको हम कहते हैं इन्फेंसी रेट। तो केन्या में इन्फेंसी रेट बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए वी कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप काइंड ऑफ पिरामिड है, एकदम से आके वो पतला हो गया ऑन द टॉप और इन द मिडल एजेस। इंडिया में बात करें तो इंडिया में हमने 3 टाइप में इसको डिवाइड कर दिया है, वन इज बॉटम, मिडिल एंड टॉप। और इंडिया में हम देख सकते हैं पिरामिड कैसा है। पिरामिड को हमने देखा इंडिया में जब हमने बात करी बॉटम की तो इट्स वेरी ब्रॉड, मिडिल में रिलेटिवली ब्रॉड है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बराबर नहीं है, बट थोड़ा कम है, और टॉप में बिल्कुल नैरो है। यानी कि जो लोग हैं वो नॉर्मल अपनी डेथ्स बड़े होकर, यानी कि जब दे आर अबव 70, अबव 65, तब उनकी जो नॉर्मल एज की वजह से डेथ हो रही है, इसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। और इंडिया में इन्फेंसी रेट इज़ वेरी लो, केन्या में इन्फेंसी रेट इज़ वेरी हाई, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यंग लोग दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इसीलिए प्रॉपर लोग उस पर ग्रो कर रहे हैं। लेबर फोर्स बहुत अच्छी है इंडिया में, क्योंकि यंग पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और जबकि हम ऊपर जाते हैं तो लोग दे आर ऑफकोर्स दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल एज, नॉट बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट्स और नॉट बिकॉज ऑफ दे आर वेरी वीक। अब हम बात करते हैं अबाउट अनदर कंट्री विच इज़ जापान, जहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी इक्वल टाइप का पिरामिड है ना। टॉप देखो आप, टॉप इज रिलेटिवली नैरो, यानी कि लोग जब 95, 99 के हो रहे हैं तब जाके उनकी डेथ हो रही है, 90 अबव हो रहे हैं तब उनकी ज़्यादा डेथ हो रही है। और जब आप बॉटम देखोगे यानी कि बच्चे, तो वो भी कुछ ज़्यादा खास ब्रॉड नहीं है, यानी कि बच्चे जितने पैदा हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका डेथ रेट बिल्कुल सही है, और इसीलिए उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज कर रखा है। दे आर डाइंग एट देयर नेचुरल एज, इन्फेंसी रेट जो है वो लो है, डेथ रेट बहुत लो है, और साथ ही साथ बर्थ रेट
रेट बहुत ज़्यादा लो है, जो कि इंडिया और केन्या में नहीं है. इंडिया और केन्या में वी हैव अ वेरी हाई बर्थ रेट. However, in Japan, we have a very low birth rate. So this is the end of the chapter. I hope आपको समझ आया हो. नहीं आया हो तो please go to Unacademy class 8 और वहाँ पर जाकर इस chapter के बारे में पढ़ लो. Of course, we are giving some live classes there. वो भी समझ नहीं आए तो please come to Plus or the Iconic classes. Use the code ARI10 and please do like this video, share this video with your friends and और क्या करना है आपको, और करना है इस चैनल को सब्सक्राइब. तो भूलना मत, ध्यान से कर देना. And yes, see you in the next class. Bye bye.